बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो असेसमेंट ऑफ नॉलेज और असेसिंग नॉलेज ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम देखेंगे नॉलेज की कैटेगरीज किस तरह की होती हैं। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिप्यूटेबल कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट एंड हैज बीन डिवाइडेड बाय ब्लूम इन 3 कैटेगरीज। पहले तो हमने देखा था कॉग्निटिव डोमेन की जो कैटेगरी है या मजमूई तौर पर जो टैक्सोनॉमी थी। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने देखा कि टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमने 3 तरह से किए। एक को हम कहते हैं कॉग्निटिव, एक को हम कहते हैं अफेक्टिव, एक को कहते हैं साइकोमोटर। फिर हम कॉग्निटिव के ऊपर आ गए कि कॉग्निटिव जो ब्लूम ने दिया 1956 में, तो कॉग्निटिव के 6 लेवल्स हैं। कॉग्निटिव के 6 लेवल्स में से पहला जो लेवल है वो नॉलेज है। Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation, these are the 6 levels of cognitive domain. अब उसमें से जब हम पहले लेवल के ऊपर विच इज़ द नॉलेज लेवल, जब हम उसके ऊपर को टेस्ट डेवलप करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉलेज की आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। ये हम आगे फर्दर देखेंगे भी। और इवन हर कैटेगरी के भी आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं। सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुक रहे। नॉलेज की ये जो 3 कैटेगरीज हैं या नॉलेज को अगर हम इन 3 तरह से ब्लूम्स ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया तो हर कैटेगरी की फर्दर सब कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं नॉलेज की, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्यूटेबल कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। और जो जब हम कॉग्निटिव डोमेन देखते हैं तो उसका पहला लेवल है। तो इसमें पहली कैटेगरी है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, दूसरी कैटेगरी है नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, एंड तीसरी कैटेगरी है नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस इन ए फील्ड। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स में कौन से नॉलेज है? नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स में 2 तरह का नॉलेज है, एक नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी है और एक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स है। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स जब ऐसे सवालात होते हैं कि जो जिनमें टर्मिनोलॉजीज पूछी गई होती हैं तो वो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी को मैयर कर रहे होते हैं। और नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी जो है वो नॉलेज की पहली कैटेगरी के साथ डील करता है विच इज़ दी नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। इसी तरह से नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, जिसमें पहला जो है दैट इज नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, सेकंड वन इज नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, थर्ड वन इज द नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगरीज, फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, फिफ्थ वन इज नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजी। Knowledge of methodology, criteria, classification and categories, trends and sequences and conventions, ये सारी की सारी सब कैटेगरी हैं नॉलेज एंड वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। और फिर थर्ड वन जो है नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल एंड अब्स्ट्रैक्शन इन ए फील्ड। फिर इसके भी 2 सब कैटेगरीज हैं, दैट इज द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन एंड नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये तमाम के तमाम जितनी भी ये कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं या लेवल्स हैं, ये सारे के सारे हम नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो इल्म है उसको टेस्ट करने के लिए, और नॉलेज जो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स है या नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स है या नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड अब्स्ट्रैक्शन इन ए फील्ड है, इसको असेस करने के लिए हम डेवलप करते हैं। अब हम इन तमाम के बारे में ये जितने भी हैं पहले हर एक का और फिर उनकी सब टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इनके बारे में जब हमने टेस्ट बनाना है तो उन टेस्ट को हम किस तरह से मैयर करते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक जिसमें नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स है। दोनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। यहाँ आपके सामने ये जो दिया हुआ है और इस पिक्चर के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं। इसी चीज़ को हम आगे जो है फर्दर एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पहले नंबर पे जो है वो हम नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स में सबसे पहला जो है वो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी है और उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे दूसरी के ऊपर, वो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के ऊपर होगी। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स क्या है? इन ईच सब्जेक्ट्स देयर आर मेनी स्पेसिफिक्स दैट वन हैज टू लर्न एट द इनिशियल स्टेज। और वो कौन से हैं? लाइक फर्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। ए टीचर शुड नो दैट which word, term
in the concerned subject, the student should know। तो टीचर को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर, उस कंटेंट के अंदर, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर कौन सी ऐसे ख़ास किस्म के वर्ड्स हैं, ख़ास किस्म के अल्फाज हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जिनका तालिब इल्म के लिए जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अंदर ए मीटर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, फोर्स, डिस्टेंस, प्रेशर और वर्क। मीटर इज ए यूनिट ऑफ, मीटर जो है दैट इज द टर्म और टर्मिनोलॉजी और द वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड इन जनरल साइंस। तो ये जनरल साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हुए ये उस्ताद को चाहिए कि वो अपने तालिब इल्मों को इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताए। आप लोग बेहतर तौर पर बता सकते होंगे कि मीटर जो है, मीटर इज ए यूनिट ऑफ, मीटर एनर्जी का यूनिट होता है या फोर्स का? मीटर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसी तरह से एग्जांपल फ्रॉम बायोलॉजी, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एंड यूजफुल मटेरियल बाय सेल्स कॉल्ड एग्लूटिनेशन, सीक्रिएशन, डाइजेशन और इंडक्शन। तो ये साइंस की जब हम बायोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं तो सीक्रेशन इज द राइट आंसर। एग्जांपल फ्रॉम बायोलॉजी हमने, अब ये सीक्रेशन और डाइजेशन और इंडक्शन, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं या ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके बारे में टीचर्स को भी पता होना चाहिए, और ना सिर्फ टीचर्स को पता होना चाहिए बल्कि टीचर्स को तालिब इल्म को बताना चाहिए, और तालिब इल्म इन तमाम टर्मिनोलॉजीज के बारे में इल्म रखते हो। दैट इज कॉल्ड एज द नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। और नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज को जब हमने असेस करना है तो दैट इज द वे थ्रू विच वी कैन असेस द नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन ए टेस्ट। हम किसी भी पेपर के अंदर इस तरह के टेस्ट बना के हम नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी को मैयर कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। तो दूसरा जो है वो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स है। पहला हमने नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी देखा और दूसरा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। सो देयर आर ए लॉट ऑफ वर्ड्स और mass of facts including the names of people, dates, historical developments and discoveries or inventions। तो ऐसी जो इन्वेंशन हैं, जब हम मुख्तलिफ नामों की बात करते हैं, नेम्स ऑफ पीपल है, डेट्स हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं और डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं, जब इनके बारे में हम तलबा से सवालात पूछते हैं तो ऐसे सवालात जो हैं उनका तल्लुक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ होता है। पहला हमने नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की। अब वही टर्मिनोलॉजी किसने पेश की? लाइक फोर्स है तो फोर्स की तो हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ ए फोर्स। तो जब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो दैट क्वेश्चन इज नाउ कॉल्ड एज नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के वो न्यूटन ने पेश किया था। तो यहाँ पर जो है वो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स बन जाएगा। So examples from general science is what is soil made up of? Organic matter, mineral particles, microorganism, none of these, all of these। From जनरल साइंस ये एग्जांपल आपके सामने आई कि ये जो सॉइल है, सॉइल किस चीज से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ ये सारे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स आपके सामने बयान हुए। इसी तरह से बायोलॉजी से हम क्वेश्चंस जैसे बनाते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? जी आइदर एरिस्टोटल है, डार्विन है, मेंडल है, पास्चर है। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? दैट इज द एरिस्टोटल। ये नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स है। तो ये इल्म जो है ये तालिब इल्म को होना चाहिए, और ये उस्ताद का काम है कि वो किस तरह से नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स जो है वो पहले तालिब इल्म को बताता है, और फिर तालिब इल्म जो है उसी फैक्ट्स को लेते हुए याद भी करता है, और फिर टीचर का काम है कि उस याद किए हुए इल्म को असेस भी करे। अब असेस कैसे करना है? असेस करने के लिए फिर आपको नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स के अंदर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के आइटम्स बनाने पड़ेंगे, और उन नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के आइटम के जरिए से आप नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स जो है उनको मैयर भी कर सकोगे। तो जब हम ऐसा सवाल बनाते हैं, ये आप लोगों ने पहले सवाल बनाए भी होंगे, दोज हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एनी टाइप ऑफ टेस्ट इन साइंस। अगर आपने ये पेपर बनाया होगा तो मे बी आपने इस तरह के सवालात आपने पहले बनाए हों, बट इससे पहले आप नहीं जानते थे कि इसको हम नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन को हम नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स के अंदर शुमार करते हैं। तो ये इल्म जो है ये थ्योरेटिकल नॉलेज अभी आपके पास आया होगा, जबकि आप इसको पहले से कहीं अपनी रोजमर्रा लाइफ के अंदर टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर आप इसको यूज भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स जो हैं उनमें दो तरह के जो हम आइटम्स बनाते हैं, एक में हम नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज को मेजर करते हैं और एक में हम नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।